हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग प्रश्न 8 तक देख चुके थे। अगला हमारा प्रश्न जो हल करना है वो प्रश्न 9 और प्रश्न 10 है, जो कि पहले जैसा समझाया गया था उसी के अनुसार हमें इन दोनों प्रश्न को भी करने हैं। देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को x-1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। ठीक, हमें सिद्ध करना है कि क्या x-1 से भाग करने पर शेषफल शून्य आता है या नहीं, इसे हमको सिद्ध करना है। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले भाज्य प्रश्न 9 को हल किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इधर प्रश्न 9 को हल करना है, प्रश्न 9, और इधर प्रश्न 10। ठीक, चलिए सबसे पहले भाज्य क्या दिया हुआ है, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस 1। ठीक, चलिए जैसे पहले बताया गया था उसी के अनुसार हल कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4x³, यहाँ पे क्या दिया है, x। ठीक, हमको 4x³ बनाना है। क्या चीज़ का गुणा लगाएंगे, यहाँ पे देखिए x में क्या कर सकते हैं, 4 और x तो है, तो हमको क्या का गुणा कराना पड़ेगा, x में। देखिए x में यदि 4x² का गुणा करा दे तो क्या बन जाएगा, 4x³ बन जाएगा। ठीक, क्या चीज़ का गुणा कराए, 4x² का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4x²। दोनों को गुणा कराए तो क्या बन गया, 4x³। अब दूसरे नंबर का फिर से इससे क्या कराना है, गुणा कराना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x²। चलिए दोनों प्लस में है, कैंसिल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब दोनों प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल। अब इन दोनों में क्या है, प्लस प्लस है, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7x² प्लस, अब इन बाकी जो अंक बचे हैं 2x माइनस 9, इसको लिख दिए। ठीक, फिर से यहाँ पे क्या है, 7x² है, और यहाँ पर क्या है, x है। x में हम किसका गुणा लगाएं, 7 का और x का, मतलब 7x का जब गुणा कराएंगे x के साथ तो क्या बन जाएगा, 7x²। ठीक, और जिसका गुणा कराते हैं उसको कहाँ पे लिखा जाता है, ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 7x। ठीक, तो 7x का x के साथ गुणा कराइए तो क्या बन जाएगा, 7x²। अब यहाँ पे -1 का इस 7x प्लस 7x के साथ जब गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, दोनों ध्यान दीजिए, -1 और प्लस 7x क्या बन जाएगा, -7x। ठीक, अब ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये दोनों क्या हो गया, कैंसल। 7 और 2 क्या बन गया, 9x माइनस 9। ठीक, आगे फिर से यहाँ पे 9x है और हमारे पास क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या किसका गुणा कराएंगे, इस x के साथ 9 का, तो यहाँ पे लगा दीजिए 9 का गुणा, तो यहाँ पे कीजिए प्लस 9 का ही गुणा कराया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों गुणा करा के 9x और -1 प्लस 9 क्या बन जाएगा, -9। चलिए अब ये माइनस बन गया, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये 0। क्या बोला था प्रश्न में कि बहुपद को x-1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। सिद्ध कर दिए हम, शेषफल क्या आ गया, शून्य। ठीक, तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि बहुपद 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को x-1 से भाग करने पर शेषफल शून्य आता है। ठीक, आगे प्रश्न 10 को इसी प्रकार से हमको सिद्ध करना है या जांच करना है। ठीक है, जांच करना है कि इस बहुपद को x-3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। चलिए भाज्य लिखिए, यहाँ पे क्या आएगा, भाज्य x² माइनस 5x प्लस 3, भाजक x-3। ठीक, क्या आएगा, x-3। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए, फिर से यहाँ पे क्या है, x², हमारे पास क्या है, x² बनाना है इस x को,
तो इस x में हम लोग क्या चीज़ का गुणा करें, क्या गुणा लगाएं तो एक्स स्क्वायर बनेगा, x का गुणा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाइए, किसका गुणा कराना पड़ा, x का, जिसका गुणा कराना पड़ता है उसको कहाँ पे लिखते हैं, ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ गया, x गुणा करा के क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ऊपर हमने अंक लिखा है या जो भी चर राशि लिखा हुआ है उसको हम लोग इस -3 के साथ क्या कराएंगे, गुणा कराइए। -3 गुणा x क्या बन गया, -3x। तो यहाँ पे लिखिए -3x। आई बात समझ में, क्रॉस कीजिए, प्लस प्लस कभी क्या होता है, कैंसिल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, ये जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 3x है और माइनस में 5x है, तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह, जो चिन्ह बड़ा होता है उसके सामने जो चिन्ह होता है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, 5 में 3 घटाओगे क्या आएगा, 2x। यहाँ पे क्या बचे है, अब जो नंबर उसको लिख लीजिए, +3। आई बात समझ में यहाँ तक। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, -2x है और यहाँ पर क्या है, x है। चलिए x में किस चीज़ का गुणा करें कि -2x बन जाएगा, हमको x को -2x बनाना है, क्या करना पड़ेगा, -2 का गुणा, तो गुणा दोनों जब होगा तो क्या बन जाएगा, -2x। ठीक, तो यहाँ पे जो गुणा कराते हैं उसको कहाँ पे लिखा जाता है, ऊपर। तो ये क्या हो गया, -2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, -2x। अब ये जो दोनों नंबर है -2 और -3 का फिर से क्या होगा, गुणा, चूँकि -3 और -2 का गुणा होगा तो दोनों माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 3 दूनी क्या होगा, 6। ठीक, चलिए माइनस माइनस कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक, अब ये दोनों माइनस में आ गए, प्लस में आ गए, दोनों क्या हो गया, कैंसल। और यहाँ पे क्या है, +3 और -6 दोनों होगा क्या, कैंसिल नहीं होगा। बड़ा चिन्ह कौन सा है, माइनस, और जब 6 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3। ठीक, तो यहाँ पर हम जांच किए तो जांच में क्या आया, पता चला क्या शून्य है या नहीं, तो क्या आया, शून्य, शेषफल जो है शून्य नहीं है। ठीक, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि भागफल बराबर x - 2 और शेषफल = -3। ठीक, अर्थात जांच करने से पता चलता है कि बहुपद x² - 5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य नहीं आता है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद। इसी प्रश्नावली के 2 प्रश्न और दिए हुए हैं, जिसमें प्रश्न 11 और 12 2 प्रश्न हैं। 11वें प्रश्न में दिया हुआ है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² + 3x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। ठीक, तो प्रश्न 11वां का हल देखिए, प्रश्न 11वां का हल देखिए, दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 45x² धन 30x। ठीक, और चौड़ाई दिया हुआ है 15x, और लंबाई हमको क्या करना है, निकालना है, लंबाई हमको निकालना है। ठीक है, चूँकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल क्या दिया है, 45x² + 30x = 15x इंटू चौड़ाई हमको निकालनी है। ठीक,
ये 15x कहाँ आएगा, इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा 45x² प्लस 13x अपॉन 15x इज इक्वल टू चौड़ाई। ठीक, तो क्या कर सकते हैं चौड़ाई निकालने के लिए, इस जो अंश में दिया हुआ है 45x² प्लस 30x को 15x के x से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो वैसे ही सेम प्रोसेस फिर से क्या दिया हुआ है 45x² प्लस 30x और इधर क्या दिया है 15x। ठीक, चलिए भाग लगाइए। अब यहाँ पे देखिए 45x² है और यहाँ पे क्या है 15x। 15 को 45 बनाना है, किससे गुणा लगाना पड़ेगा 3 से, 15 तिया 45। यहाँ पर x² है, यहाँ पे एक x है, तो हमको किसका गुणा करना पड़ेगा x का, तो ये क्या बन जाएगा 45x²। ठीक, फिर से यहाँ प्लस आ गया। अब ये जो नंबर है इसका इससे हम लोग क्या कराते हैं गुणा कराते हैं, तो 15 तिया 45 और x है, दोनों x क्या बन जाएगा x²। ठीक, यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल करना है तो ये माइनस बन जाएगा और ये वाला भी क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसल और यहाँ पे क्या आएगा 45x² और ये बचा हुआ जो हमारा है पहले ही बताया था कि इसको तब तक नहीं कुछ भी नहीं करना है जब तक इधर के अंक हल नहीं हो जाते। तो इधर क्या है बचा प्लस 30x। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है माइनस 45x², हमारे पास क्या है 15x। ठीक, तो 45 बनाना है, सबसे पहले यहाँ तो प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो क्या लगाना पड़ेगा माइनस। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया आगे देखिए 15 को 45 बनाना है तो 3 से गुणा लगाना पड़ेगा, 15 तिया 45 और यहाँ पे x है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है x² है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 3x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, इस प्रश्न को फिर से सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा 15 तिया 45, 45 बनाना है यहाँ पे 15x को, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 3 और x है हमारे पास, x² बनाना है तो किस चीज़ का गुणा कराना पड़ेगा x। समझिए 15x है, 15x को 45x² बनाना है, किसका गुणा कराना पड़ेगा 3x का, तो क्या बनेगा 15 तिया 45x²। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 15 तिया 45x²। ध्यान दीजिए हमारे पास सेकेंड नंबर नहीं है इसलिए अब और भी गुणा नहीं कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया प्लस माइनस कैंसल हो गया और बचा क्या हमारे पास प्लस 30x। आई बात समझ में, क्या बचा 30x। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया 30x आया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास 30x और यहाँ पर कितना है 15x है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 15x में किस चीज़ का गुणा कराएं कि ये 30x बन जाएगा, 15 दूनी 30, 2 बस का x तो है हमारे पास, 15x तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 दूनी 30x। ठीक, किसका गुणा कराए 2 का, इस 2 को कहाँ लिखेंगे ऊपर 2, तो क्या आ गया 15 दूनी 30x। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा ये प्लस में है, ये क्या हो गया माइनस, दोनों क्या हो गया कैंसल, यहाँ पे आया 0। ठीक, तो यहाँ पे हमको बताना है कि अतः आयत की लंबाई 3x+2 मीटर होगी। ठीक, यही आपका क्या है आंसर। ठीक, इसके बाद आपके जो एक प्रश्न बच गए हैं जो दिया हुआ है, बहुत सरल सा प्रश्न है कि 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। सिंपल से है, देखिए 28x लंबाई का एक रेखाखंड AB, तो एक रेखाखंड बना लीजिए A व B जिसकी लंबाई टोटल कितनी है 28x। ठीक, अब इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, 2 बराबर भाग यहाँ से बांटेंगे तो 2 बराबर भाग 28x को 2 भागों में बांटने पर
दो भागों में बांटने पर, बांटेंगे तो क्या होगा, 28x को दो भाग में, तो एक भाग की लंबाई मतलब प्रत्येक भाग की लंबाई कितना होगा 14x। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः प्रत्येक भाग की लंबाई भाग की लंबाई 14x होगी। ठीक, इसी प्रकार आगे इसमें जितने भी प्रश्नावली दी गई है, प्रश्नावली में जो प्रश्न दिया गया है उसे हम लोग इसी भागफल मेथड से हल कर लेंगे। मतलब जो बहुपद दिया गया है उसको सभी को एक ही तरीके से हल करना है। ठीक, आगे की कक्षाओं में हम अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको इस प्रश्नावली को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।